जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बिहार स्पेशल के लिए बिहार का एक परिचय। ठीक है, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने दूसरा टॉपिक लेकर आ गया है। टॉपिक का नाम है आपका पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिक कालीन बिहार। चलिए, ये पहला ही क्वेश्चन हम जो उठाए हैं, ये देखिए ये आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है कि बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो क्या संस्कृति है? तो नौपाषाणिक संस्कृति है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन भी हम लोग देख लेते हैं। चिरांद का उत्खनन 1962 में हुआ। यहां हुए खुदाई से ज्ञात हुआ कि यह नौपाषाण काल तथा ताम्र युग में आबाद था। खुदाई में यहां से हड्डियां, गेहूं की बालियां तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहां बसे लोग कृषि, पशुपालन, आखेट में संलग्न थे। ठीक है, तो ये हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, उसको देखते हैं। देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, बिहार के किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा आपका जेठियन घाटी नालंदा, राजपोखर भागलपुर, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण। ये सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा डिस्कशन भी देख लेते हैं। पूरा पाषाणकालीन उपकरण गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीमा बांध और पैसारा तथा भागलपुर के भालीजोड़ से भी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए, बिहार में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कहां से हुए हैं भाई? तो मनेर से हुए हैं, सेनुआर से हुए हैं, ताराडीह से हुए हैं। यानी बिहार में ताम्रयुगीन संस्कृति के प्रमाण सोनपुर, चिरांद, अरियाप आदि से भी प्राप्त हुए हैं। ये भी जानकारी ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रौद्योगिकी ऐतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? तब बिहार के शेरघाटी यानी गाया से प्रागैतिहासिक मानव को 2 चट्टानी आवास मिले हैं। ये भी सही है। अगला है, बोल रहा है कि बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सेनुआर, रोहतास से नौपाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। चिरांद गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये भी सही है। और उपयुक्त सभी यानी सब के सब सही है। पांचवा क्वेश्चन है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। तो कब होता है भाई? तो 40,000 ईसा पूर्व। आगे देखिए, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुल्हाड़ियों से फलक है ना, फावड़ा। ये आगे है चाकू एवं खुरपी, ये भी है। और आगे है मृद भांड। ये सभी के सभी यानी 1, 2, 3 सब हो जाएंगे आंसर। आगे देखिए, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपका मुंगेर एवं नालंदा से हुए हैं। आगे देखिए, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो आपका पूर्व प्रस्तर युग से है। आगे देखिए, बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो मुंगेर से मिले हैं। ठीक है, तो 9 हो गया। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखिए 10 नंबर बोला है, कह रहा है कि बिहार में चिरांद यानी सारण एवं चेचर, वैशाली के से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 9 प्रशस्तर युग। आगे देखते हैं, बिहार में ताम्र प्रशस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चिरांद सारण में हुआ है, चेचर वैशाली में हुआ है, सोनपुर एवं मनेर यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे आंसर। आगे देखते हैं, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। और मानतः कब हुआ था दोस्तों? तो आपका उत्तर
वैदिक काल में। आगे देखते हैं लगभग कितना भाई, तो 800 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन है श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे, तो आंसर हो जाएगा आपका ए यानी मगध और विदेह ये भी था, आपका बी अंग और लिच्छवी ये भी था, ठीक है, यानी कि आपका ए बी दोनों हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेद किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। आगे बताया गया विदेह जो की प्रथा चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। आगे देखते हैं बिहार के कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। अगला क्वेश्चन देखिए बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का तथा ज्ञान का महान केंद्र था, तो कौन था भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विदेह था। अगला क्वेश्चन देखिए विदेह, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन है। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, यह राज्य व्याकरण साहित्य दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला क्वेश्चन अर्थर्वेद व्रात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मगध के लिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन है। अर्थर्वेद एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो यहां पे हो गया 18 क्वेश्चन। आगे देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर बोला है कि बिहार के कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो इसका होगा विदेह। अगला क्वेश्चन है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, तो नेमी ने किया था। अब थोड़ा सा डिस्कशन है। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र निमि या नेमी थे जिन्हें विदेह कहा जाता था। उन्होंने उत्तरी बिहार में विदेह राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के अंग विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन है, तो कहां है भाई, पुराण और महाकाव्यों में है। अगला क्वेश्चन है कीकट किसे राज को कहा गया है, तो मगध को कहा गया है। आगे है इस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन आता है, तो अर्थर्वेद में। आगे देखते हैं किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेध यज्ञ का शिकार बताया गया था, तो ये आपका यजुर्वेद वेद में। अगला क्वेश्चन है वैशाली का संस्थापक कौन थे, तो भाई विशाल थे। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था, तो शतपथ ब्राह्मण ने किया था। थोड़ा सा डिस्कशन भी देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह की कहानी है। मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इनका नामकरण राजा विदेह का नाम पर किया गया। तो ये हो गया 27 हो गया। अब देखते हैं 27 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 27 तक ले ही बताया गया है इसमें, ठीक है। अब 27 ही क्वेश्चन है। अब अगला टॉपिक आ गया महाजन पद, ठीक है। तो ये हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आप जाके एक प्यारा सा कमेंट करें और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस तरह से वीडियो आपको देखने को मिलते रहेगा, जिसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आपको वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।